अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के MCQ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट MCQ हमारे पास क्या गिवन है, a इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल किसकी इक्वल है। तो a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी माइनस ए डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बुक में ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड आपके पास गिवन है a की पावर r मल्टीप्लाई बाई a की पावर s डिवाइडेड बाई a की पावर s किसकी इक्वल है। अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a की पावर r डिवाइडेड बाई, अब देखें ये की पावर माइनस s है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आके प्लस s हो जाएगी, और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 1 बाई a की पावर s हो जाएगा। तो ये की पावर r और ये देखें दोनों इक्वल टर्म्स हैं, तो a की पावर s प्लस s और s प्लस s किसकी इक्वल हो जाएगा 2s के, तो a r डिवाइडेड बाई a की पावर 2s। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 3 में गिवन है रेडिकल AB इंडेक्स n है किसकी इक्वल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, AB पावर 1 बाई n, क्योंकि हमें पता है कि रेडिकल में जो भी चीज़ गिवन होती है, जो भी इंडेक्स गिवन होता है वो हमारे पास पावर में 1 बाई की फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे ये 1 बाई 2 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो भी इंडेक्स गिवन होगा वो पावर में 1 बाई आ जाएगा। तो यहाँ इंडेक्स n है तो ये इसलिए AB की पावर 1 बाई n हो गया हमारे पास, ठीक है। और MCQ नंबर 4 में गिवन है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किन में से कौन सा नंबर सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो हमने बताना है कि कौन सा नंबर है उसको उस ही के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। तो -1 वो नंबर है जिसको अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 1, ठीक है। देखिए -1 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 बाई -1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 5 में गिवन है इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन अंडर रूट a इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इर्रेशनल नंबर। के अंडर रूट में जो भी हमारे पास टर्म आती है या कांस्टेंट कोई भी टर्म हो उसको हम जिस तरह पाई कांस्टेंट है और रेडिकल में कोई भी टर्म आ जाए और वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। MCQ नंबर 6 में गिवन है इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू a व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b। तो सिंपली a इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है डी। MCQ नंबर 7 में इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b। तो देखें a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड, तो b इज इक्वल टू 1 बाई a, जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी। MCQ नंबर 8 में है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y स्क्वायर माइनस 17 किसके इक्वल होगा, वो y स्क्वायर माइनस 17 के, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है कि एक जैसा देखना, तो a इज इक्वल टू a इसकी जनरल स्टेटमेंट है। तो अगर कोई और भी हमें स्टेटमेंट गिवन होगी या टर्म तो वो अपनी टर्म के इक्वल ही होगी। जिस तरह y स्क्वायर माइनस 17 है तो ये y स्क्वायर माइनस 17 के इक्वल ही होगा। MCQ नंबर 9 में गिवन है इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू a व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b। तो देखें b की वैल्यू निकालनी है, a इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू a बाई a, तो दोनों को कैंसिल किया तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। MCQ नंबर 10 में गिवन है इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 1 व्हाट इज b कॉल्ड। b को हम क्या कहेंगे, तो b को हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। कि देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर उसको अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो b की वैल्यू आएगी 1 बाई a, क्योंकि a साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और जब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई a होगी, दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो जब भी आंसर 1 आ जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब हमारे पास लास्ट MCQ है इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस रिस्पेक्ट से होल्ड नहीं करती, तो वो सब्ट्रैक्शन से होल्ड नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन एडिशन से होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन से होल्ड नहीं करती। किस तरह देखें, a प्लस बी को हम b प्लस a लिख सकते हैं, इसी तरह a मल्टीप्लाई बाई b को हम b मल्टीप्लाई बाई a लिख सकते हैं, लेकिन
ए माइनस बी, कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। देखें अगर आपके पास एक नंबर है 1, ठीक है, तो 1 माइनस 2 लिखेंगे तो आंसर आएगा -1, लेकिन 2 माइनस 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसलिए हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करती। तो ये हमारे पास MCQs थे चैप्टर नंबर 1 के। उम्मीद है आप लोगों को ये सब MCQs क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 रह गए एक्सरसाइज के वो सॉल्व करेंगे।